हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का चैप्टर हमारा चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज की क्लास में हम दिन को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर ईयर पे दिन कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे दिन को कैलकुलेट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरह का कराया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां भी बताया था। आज इस क्लास के अंदर वापस मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछली 4 क्लास को आप अच्छे से देखिए, उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन के आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। कैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर आने वाली क्लास मिलती रहे, तो उसके लिए आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे लोकवाणी पाठशाला, LOKWANIPATHSHALA, तो लोकवाणी पाठशाला आप लिखेंगे, हमारा चैनल आप लोगों के सामने होगा। वहां पर एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद जितनी भी क्लासेस हमने चैनल पर डाली हुई हैं या जो भी हमारी आगे की आने वाली क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, अलग अलग चैप्टर को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, तो वहां पर आपको चैप्टर को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट में आप जाएं, उसी चैप्टर पर आप क्लिक करें तो उसकी सारी क्लासेस आप लोगों के सामने होगी और एक एक क्लास को आप बड़े इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो आपको बताना है 10 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो भाई सिंपली आपको क्या करना है, आपको मंथ्स भी दिए गए हैं, आपको ईयर भी दिए गए हैं। आपको सिंपली ये देखना है कि क्या आप मंथ में या ईयर के अंदर अंतर निकाल सकते हैं, यानी क्या आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर भी 10 अगस्त है और यहाँ पर भी 10 अगस्त है, तो महीनों के अंदर आप अंतर को नहीं निकाल सकते। तो जहां पर आप अंतर को नहीं निकाल सकते उस वैल्यू को आप काट देंगे। वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष दिए गए हैं 2020 और यहाँ पर दिया गया है 2026, तो आप वर्षों में अंतर निकाल सकते हैं। और वर्षों में कितना अंतर आ रहा है, तो भाई वर्ष में अंतर आ रहा है 6 साल का। तो सबसे पहले आपने वर्ष में अंतर निकाल लिया, तो वो कितना आया, वो 6 साल का अंतर आया। अब आपको लीप वर्ष भी कैलकुलेट करने हैं कि लीप वर्ष कितने होंगे। तो भाई अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष को पहचानने के आपके दो तरीके हैं। पहला क्या है कि वो 4 से विभाजित होना चाहिए। भाई जो भी वर्ष होगा वो 4 से क्या होना चाहिए, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके अंदर फरवरी भी शामिल होनी चाहिए। जब वर्ष के अंदर फरवरी शामिल होगी तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। तो हमें 2020 से लेकर और 2026 के बीच में लीप वर्ष कैलकुलेट करने हैं कि लीप वर्ष कितने हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो, आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो ऊपर 2020 है, नीचे 2026 है, यानी ये छोटे वाला वर्ष है, ये उससे बड़े वाला वर्ष है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो आपको बड़े वाला वर्ष ऊपर दिया गया और छोटे वाला वर्ष नीचे दिया गया। तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमारा सिंपल सा तरीका क्या रहेगा कि जो वर्ष पहले आता है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो भाई 2020 और 2026 में पहले कौन आएगा, तो पहले 2020 आएगा और हमें कहां तक जाना है, हमें 2026 तक जाना है। ठीक है, अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये 2020 वास्तव में लीप वर्ष है, क्योंकि हम लीप वर्ष ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई लीप वर्ष की मैंने दो कंडीशन बताई, एक तो वो 4 से विभाजित होना चाहिए और उसके अंदर फरवरी भी आनी चाहिए। तो भाई 2020 4 से विभाजित तो है, लेकिन जब हम 2020 से 2026 की तरफ जा रहे हैं तो क्या 2020 के अंदर फरवरी आई, तो भाई 2020 में महीना कौन सा था, अगस्त का, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2020 खत्म हो गया तो उसके अंदर फरवरी नहीं आई। इसका मतलब 2020 लीप वर्ष नहीं होगा। तो 2020 के बाद अगला लीप वर्ष क्या आएगा,
तो भाई अगला लीप वर्ष 4 साल के बाद आएगा और वो क्या आएगा 2024। उसके बाद हम कहां पर पहुंच गए 2026 पर पहुंच गए। तो लीप वर्ष केवल कितना आया 1। अब जो ये दोनों वैल्यू आई हैं इनको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद कितना आया 7। जो वैल्यू आएगी उसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे, यानी आपको विषम दिन कैलकुलेट करने हैं। तो विषम दिन कितना आया 0। इतना काम आपने कर लिया। भाई मान के चलिए 0 की बजाय यहाँ पर 3 आ जाता, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 0 की बजाय यहाँ पर 3 आ जाता, तो हमें सिंपली ये देखना है कि हम वर्ष में आगे जा रहे हैं या हम वर्ष में पीछे जा रहे हैं। तो भाई 2020 का दिन हमें दिया गया है, 2026 का पूछा गया है, तो हम वर्ष में आगे जा रहे हैं। तो अगर आगे जा रहे होंगे तो अगर हमारे पास 3 आता तो हम सोमवार में 3 को जोड़ देते, या हम सोमवार से 4 को घटा देते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप 7 का जोड़ा बना सकते हैं। तो या तो सोमवार में 3 जोड़ लो या सोमवार में से 4 घटा लो। लेकिन फिलहाल कितना आया, फिलहाल 0 आया, तो 0 आने से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर भी सोमवार ही होगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 15 अगस्त 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। तो भाई मैंने सिंपली आपको क्या बताया, क्या आप महीनों में अंतर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे। क्या वर्ष में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई 9 वर्ष का अंतर है, तो ये तो आपका अंतर हो गया। अब आपको क्या निकाल के लाने हैं, अब आपको लीप वर्ष कैलकुलेट करने हैं। और मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया, आप हमेशा छोटे वाले वर्ष को पहले लेंगे और बाद वाले वर्ष और बड़े वाले वर्ष को बाद में लेंगे। तो आपको कहां से चलना है, आपको 2004 से चलना है, और कहां तक जाना है, 2013 तक जाना है। अब हम ये चेक करेंगे क्या 2004 लीप वर्ष है और क्या उसके अंदर फरवरी है। तो भाई 2004 4 से तो विभाजित है, मतलब ये लीप वर्ष की एक कैटेगरी को, एक कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर फरवरी भी आएगी। तो भाई फिर से वही बात आती है, हम 4 से 13 की तरफ जा रहे हैं, तो अगस्त से आगे बढ़ेंगे, फिर से क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2004 खत्म हो गया, फरवरी इसके अंदर नहीं आई, तो 2004 लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसके बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा, 2008, फिर कब आएगा 2012, और हमें कहां तक जाना है, 2013 तक। तो कितने लीप वर्ष आए, तो इसके अंदर 2 लीप वर्ष आए। जोड़ोगे तो जोड़ के कितना बन जाएगा 11, भाई 9 और 2 को जोड़ लेंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे 4। तो आपके पास 4 विषम दिन निकल के आए। तो अभी जो मैं आपको समझा के आया था, हमने क्या चेक किया था कि हम वर्ष में आगे जा रहे हैं। अगर हम वर्ष में आगे जा रहे हैं तो हमें फाइनली क्या करना है, 4 दिन या तो आप आगे चले जाओ या आप 3 दिन पीछे चले जाओ। तो रविवार में 4 दिन आगे जाओगे तो आपका दिन आएगा बृहस्पतिवार, और या आप 3 दिन पीछे चले जाओ तब भी आपका दिन क्या आएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वापस वही मंथ को हम हटा देंगे। मंथ का केवल इतना रोल है कि हमें फरवरी का पता लग जाता है कि फरवरी है या नहीं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2016 और 2008, तो पहले आप अंतर निकाल लो। अंतर कितने का आ रहा है, तो भाई आप कहेंगे अंतर आ रहा है 8 का। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो ऊपर 16 लिखा है, नीचे 8 लिखा है। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया, हमें तो छोटे वाले वर्ष से शुरुआत करनी है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 2008 से, और जा कहां तक रहे हैं, तो जा रहे हैं हम 2016 तक। इतना काम आपने कर लिया। अब ये चेक करिए कि क्या ये 2008 लीप वर्ष है। तो 2 कंडीशन है लीप वर्ष की, 4 से कटना चाहिए और फरवरी उसके अंदर आनी चाहिए। तो भाई 4 से तो कट रहा है, लेकिन क्या जब हम 16 की तरफ जाएंगे तो क्या इसके अंदर फरवरी आएगी, तो नहीं आएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2008 खत्म। तो इसके बाद क्या आएगा, 2012 आएगा, और 2012 के बाद क्या आएगा, 2016 आएगा। तो भाई 12 तो मतलब एक लीप वर्ष तो हो चुका। जाना कहां तक है, 2016 में, और 2016 में कहां तक जाना था, सितंबर तक जाना था। तो भाई 2016 से पहले देखो 2012 तक हम चले, फिर 13 आया होगा, फिर 14 आया होगा, फिर 15 आया होगा, और फिर 16 की शुरुआत हुई होगी। और 16 की शुरुआत कहां से हुई होगी,
तो 16 की शुरुआत हुई होगी जनवरी से, और हम पहुंचे कहाँ तक हैं, तो हम पहुंचे हैं सितंबर तक। तो भाई एक बात बताओ, जब जनवरी से लेकर और सितंबर तक पहुंचे तो क्या बीच में फरवरी नहीं आई होगी, तो बिल्कुल आई होगी। इसका मतलब ये जो 2016 है, ये वाला वर्ष, ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका लीप वर्ष है। तो टोटल कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो टोटल 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो 8 का अंतर था, 2 लीप वर्ष हैं टोटल। आपने कैलकुलेट किए तो कितना हो गया, 10। 10 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास विषम दिन कितने आएंगे, 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको फाइनली क्या चेक करना होता है कि आप वर्षों में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो 2016 से 2008 पे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, 2016 से 2008 पे। भाई अगर पिछले 2 क्वेश्चन को देखोगे तो आप आगे जा रहे थे, 20 से 26 पे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, 4 से 13 पे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, लेकिन यहाँ 16 से 8 पर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो या तो 3 दिन पीछे चले जाओ या 4 दिन आगे चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। तो फिलहाल अगर हम 3 दिन पीछे जाते हैं तो रविवार से 3 दिन पीछे अगर हम जाएंगे तो दिन क्या आएगा भाई, तो दिन आएगा बृहस्पतिवार का। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं।